हमारा आज का टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेस। मान लो मेरे पास एक स्फेरिकल ग्लास सरफेस है, इसमें से मैं कुछ हिस्सा ऐसा काट के बाहर निकालता हूं, ठीक है, और मैं इसके इनर सरफेस को रिफ्लेक्टिंग मटेरियल से कोट करता हूं। इनर सरफेस को रिफ्लेक्टिंग मटेरियल से कोट करता हूं। वैसे ही यहां पर कभी एक हिस्सा मैं काट के निकालता हूं और इसके आउटर सरफेस को मैं किसी रिफ्लेक्टिंग मटेरियल से कोट करता हूं। तो जब इस तरह से कि आप कोटिंग करते हैं तो यहां पर आपके पास दो अलग अलग टाइप के मिरर्स बन जाते हैं। एक बन जाता है आपका कॉन्वेक्स मिरर और एक हो जाता है कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में होता क्या है, आउटर सरफेस इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बाहर का जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और कॉनकेव मिरर में क्या होता है, इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो इनर सरफेस होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। और कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, इसका जो नेचर होता है वो डाइवर्जिंग इन नेचर होता है। मतलब क्या हुआ, जब आप उस पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करेंगे तो उस लाइट को वो क्या कर देगा, फैला देगा, वो डाइवर्ज कर देगा। और कॉनकेव मिरर का अंदर का सरफेस क्या होता है, कॉन्वर्जिंग इन नेचर होता है। ये क्या होता है, कॉन्वर्जिंग इन नेचर। तो ये हम लोग जानते हैं यहां पर आपके मिरर के बारे में। तो हम लोग ने देखा कि स्फेरिकल सरफेस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर असल में दो टाइप के मिरर्स तैयार होते हैं, है ना। स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात करते हैं तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। अब अगला हमको देखना है नॉमेनक्लेचर। ब्लैक कलर की इंक डाल देना। वो अरीशा से गाड़ी की चाबी लो तो गाड़ी बीच में लगा दी। अरीशा नहीं, अभी जान दो, डिस्टर्ब होगा। बीच में मत लगाया करो गाड़ी, साइड में लगाया करो। बाबा गाड़ी ऐसी, चाबी तो ऐसी दिख रही, कार की चाबी है जैसे। हाँ बढ़िया है। मेरी कहाँ है, बस वो खींचे नहीं एरोप्लेन का। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग ने जो देखा, अब इस पे हम लोग को जो करना है, स्टडी करना है नॉमेनक्लेचर्स। नॉमेनक्लेचर्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। जैसा कि अगर मैं मान के चलूं कि ये मेरे पास एक स्फेरिकल मिरर है, इस तरह का एक स्फेरिकल मिरर है, तो मैं देखता हूं इस स्फेरिकल मिरर के जो सबसे मिड पॉइंट होता है मिरर का, उसे मैं नाम देता हूं पोल। तो यहां जो आप देख रहे हैं मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, उसे मैं नाम देता हूं पोल। ठीक है। अब अगर सपोज करो बाय चांस मैंने स्फेरिकल मिरर को कंप्लीट किया, तो कंप्लीट करूंगा तो वो क्या बन जाएगा, स्फीयर बन जाएगा। और उस स्फीयर का कोई ना कोई क्या होगा, सेंटर होगा। तो उसका अगर मैं सेंटर सेलेक्ट करता हूं तो ये कहलाता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या कहलाता है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कहलाता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। क्या हो गया, हाथ पे बोलो मत कुछ भी। फिर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है,
पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिरर पे टकराती है और टकरा के वो किसी एक पॉइंट पे जमा हो जाती है, तो मैं कहता हूं कि सारी लाइट को वो इधर जमा करने के काबिल है, तो ये पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस, या फिर कहते हैं फोकल पॉइंट। फोकस, या जिसको कहा जाता है फोकल पॉइंट, है ना। और ये पूरी जो लाइन है, चलो इस लाइन को मैं x डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूं। आप जो देख रहे हैं पूरी की पूरी जो लाइन है, जो कि कहां से गुजरती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। 10 मिनट रुकाऊंगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल, इन तीनों पॉइंट से जो गुजरती है लाइन, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस लाइन को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, आया समझ में आपको ये चीज। तो हम लोगों ने ये देखा पोल क्या है, फोकस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। अब ऐसा है, फोकस से पोल तक का जो डिस्टेंस है, इसे हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। फोकस से पोल तक का जो डिस्टेंस है, उसे हम लोग क्या कहते हैं नाम बेटा, फोकल लेंथ। फिर दूसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस है, इसे क्या कहा जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। आई बात समझ में आपको। तो ये है नॉमेनक्लेचर्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। कि स्फेरिकल मिरर जब भी हम यूज करते हैं, तो ये नॉमेनक्लेचर्स, ये लेबलिंग, ये नामों का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, फोकल लेंथ हो गया, और रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। आया समझ में। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। इमेज के फॉर्म करने में हमें क्या रूल फॉलो करना पड़ता है। पहला रूल, रूल नंबर 1। 3 रूल्स हमको स्टडी करने हैं। वो बेटा उधर का, क्योंकि मैं चाहता हूं जब मैं ये बताऊं तो आपका पूरा फोकस इधर रहे, फोकल पॉइंट की तरह, है ना, कहीं और नहीं। सबका सब कंसंट्रेशन इधर ही होगा, कहीं पे भी नहीं जाएगा इधर उधर। तो देखो क्या कहता है, पहला रूल ये कहता है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग parallel to principal axis, when a ray of light is passing parallel to principal axis, then the reflected ray passes जगह क्यों छोड़ दिया मैंने। Then the reflected ray passes or tends to pass through focus
बोले भाई समझा नहीं, क्या खेल बोल रहे हैं आप, कैसा क्या? चलिए देखते हैं अपन। जैसे कि अगर मैं मान के चलूं ये मेरे पास एक स्फेरिकल मिरर है, और कौन सा वाला? कॉनकेव मिरर है। ये मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ओके। और ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ बना देता हूं, ये बताने के लिए मैं कि ये कॉनकेव है। अब इमेजिन करके चलो कि कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस को। देखो ये रे ऑफ लाइट आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो जब वो रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन होने के बाद मैं ये देखूंगा कि वो कहां से पास हो रही है, आपके फोकस पे से पास हो रही है। ये कहां से पास हो रही है? फोकस पे से। अरे एक चीज तो बताना भूल ही गया मैं नॉमेनक्लेचर में, वो ये चीज कि जो फोकल लेंथ होता है या जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो हमेशा डबल होता है फोकल लेंथ का। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है मिरर में, लेंस में मत बोलना, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है हमेशा डबल होता है फोकल लेंथ का। यहां पे यानी फोकस जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीचों बीच आता है। तो हम लोगों ने ये देखा कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस को, तो रूल ये कहता है कि जब उसका रिफ्लेक्शन होगा तो वो कहां से गुजरेगा? आपके फोकस पे से गुजरेगा। फिर बोले आप सर यहां तो ये भी लिखे ना, टेंड्स टू पास थ्रू फोकस, ये कैसा मामला है? ये असल में मामला जो आता है ये स्फेरिकल मिरर के लिए आता है, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर के लिए आता है। बोले कैसा? तो चलो देखते हैं कैसा। आप इमेजिन करो कि ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। देखो ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर और ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। ये रे ऑफ लाइट है जो जा रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। फिर उसका हो गया रिफ्लेक्शन, ये इसका हो गया रिफ्लेक्शन। थोड़ा सा ओ भैया ऐसा। अब ये हो गया इसका रिफ्लेक्शन। अगर मैं रिफ्लेक्टेड रे को बैक ट्रेस करूंगा वो देखने में ऐसा लगेगा कि वो कहां से आ रहा है? आपके फोकस पे से आ रहा है, ऐसा देखने पे लगेगा। तो कॉन्वेक्स मिरर में 2 मिनट और, अब भाई लेट आया तो लेट आने, मैं भी लेट करूंगा ना, उसका भी एहसास होना चाहिए। तो भाई ये समझ में आया आपको कि इंसिडेंट रे, फिर बाद में रिफ्लेक्टेड रे हुआ, फिर बाद में देखें तो कहां से इमर्ज हो रहा है? ये आपके फोकस पे से इमर्ज हो रहा है। आई बात समझ में आपको ये? ठीक है। अब फिर उसके बाद अब अगर मैं रूल नंबर 2 पे जाता हूं, रूल नंबर 2 क्या कहता है? वो ये कहता है इफ इंसिडेंट रे is made incident through focus, then the reflected ray passes parallel to principal axis। अगर किसी रे को ऑफ लाइट को आप क्या करते हैं? फोकस से इंसिडेंट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है आपका एक स्फेरिकल मिरर, ये है पोल, ये है आपका फोकस। इमेजिन कर लेंगे हम। तो रे ऑफ लाइट को मैं फोकस पे से पास कर रहा हूं, तो मैं देखता हूं रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या करते हैं? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाते हैं। तो दिस इज फोकस पे से जाने के बाद इस तरह से हो रहा है। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर में कैसा हाल रहेगा? वो ठीक है। तो ये रहा पोल, और मैं इमेजिन ये कर रहा हूं कि लाइट को ऐसा इंसिडेंट किया गया, ठीक है।
तो देखो रिफ्लेक्शन के बाद जब हो जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। मतलब जब लाइट को आपने इंसिडेंट किए थे तो देखने में ऐसा लगा था कि वो कहां जा रहा है, फोकस पे जा रहा है। बाद में जब रिफ्लेक्शन हुआ उसका तो हमने देखा कि वो भाई रिफ्लेक्शन के बाद कैसा गया, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इस तरह से ये रूल नंबर 2 कहता है। फिर आया रूल नंबर 3। When a ray of light is made incident through center of curvature, when a ray of light is made incident through center of curvature, then it retraces its original path। तो वो अपना ओरिजिनल पाथ को रिट्रेस करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि ये, ओ भैया कोई ढंग का तो कॉनकेव मिरर बना लो। तो ये एक कॉनकेव मिरर है, ऐसा इमेजिन कर लो, भले ही ना बनाओ, है ना। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मैंने लाइट को इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे से ऐसा इंसिडेंट किया तो टकराने के बाद क्या होगा, वो वापस उसी जगह से आ जाएगा। टकराने के बाद वो रिट्रेस करेगा इस ओरिजिनल पाथ को। सिमिलरली अगर मैं देखता हूं कि ये मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर है और मैंने रे ऑफ लाइट को ऐसा इंसिडेंट किया है, देखने में ऐसा लगता है कि अगर ये मिरर ना होता तो वो कहां जाता, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाता। तो इस मामले में भी वो टकरा के वापस आ जाएगा। तो इट विल रीट्रेस इट्स ओरिजिनल पाथ। तो ये तीनों रूल्स आपको सामने मौजूद है, जिसको फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस समझने के लिए ये समझना बहुत। ये सब लोग साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के लिए साइन कन्वेंशंस पे हम लोग यहां पर ध्यान देंगे कि अगर मैं मान के चलूं कि मेरे पास एक मिरर है तो उसके पोल को मैं ओरिजिन मान के चलता हूं। उसके पोल को मैं ओरिजिन मान के चलता हूं और जो भी डिस्टेंस मैं पोल के राइट साइड में कैलकुलेट करता हूं वो सारे के सारे डिस्टेंस क्या होते हैं, पॉजिटिव। जो भी डिस्टेंस मैं लेफ्ट साइड में कैलकुलेट करता हूं वो क्या होते हैं, नेगेटिव। जो भी हाइट मैं ऊपर के साइड कैलकुलेट करता हूं वो रहता है पॉजिटिव और जो भी हाइट मैं नीचे के साइड कैलकुलेट करता हूं वो नेगेटिव रहेगा। तो मैं यहां पर इसके हिसाब से रूल्स लिखते जाऊंगा। ऑल द डिस्टेंसेस measured to the left of the pole are taken as positive, while those measured to the right of the pole are taken as positive, while those measured to the left of the pole, किसी ने ओए तो नहीं लिख दिया ना, are taken as negative। सारे के सारे डिस्टेंसेस जो राइट साइड में नापे जाते हैं उसे हम पॉजिटिव लेते हैं और वो सारे डिस्टेंसेस जो लेफ्ट साइड में कैलकुलेट किए जाते हैं वो नेगेटिव लिया जाता है। दूसरा, ऑल द हाइट्स, चाहे वो इमेज का चाहे ऑब्जेक्ट का हो, मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस
are taken as positive, whereas those below the principal axis are taken as negative। तो जो भी हाइट आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कैलकुलेट करते हो वो पॉजिटिव लिया जाता है, और जो भी हाइट आप प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कैलकुलेट करते हो वो निगेटिव लिया जाता है। तीसरा, इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑब्जेक्ट इज always placed to the left of the mirror। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात मैंने कहा है यहां पर कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमेशा ऑब्जेक्ट को मिरर के लेफ्ट साइड में रखा जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ है ना। अब अगर मैं बोलूं कि एक ऑब्जेक्ट है, वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, मिरर पे जा रही है, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर इधर इधर इमेज बना रही है, तो सवाल ये होता सर आपने इमेज का डायग्राम नहीं बताया, मुझे कैसे पता चला कि वो ऑब्जेक्ट लेफ्ट में कि राइट में है मिरर के। तो एक बात याद रखना कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट रे ऑप्टिक्स का ये कहता है कि आप हमेशा, जैसा कि डायग्राम्स मैंने जितने भी बनाया आपने नोटिस किया होगा, इसमें सारे के सारे रेज लेफ्ट से ट्रैवल करते हुए आ रहे थे। इंसिडेंट रे लेफ्ट से ट्रैवल करते हुए आ रही थी, है ना। तो ये याद रखना हमेशा कि यहां पर जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहेंगे उसमें ऑब्जेक्ट जो है हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में रखा जाता है, और लाइट जो है लेफ्ट से राइट में ट्रैवल करते हुए आ रही है। आई बात समझ में? ठीक है, ये फॉर्मूला कॉन्सेप्ट याद रखो, लिख लीजिए ये पूरा। तो देखो अब यहां पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अगला और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये स्फेरिकल मिरर में मतलब ये चीजें तुमको मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज एट डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसमें हम लोग सबसे पहले कॉन्केव मिरर के बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे जाके पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। सबसे पहला पोजीशन क्या रहेगा? व्हेन ऑब्जेक्ट is at infinity, when object is at infinity, पहला वाला पॉइंट। तो इसमें मैं दो आपको डायग्राम्स बना के दे सकता हूं, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ऑब्जेक्ट आपका बहुत दूर कहीं रखा हुआ है, बहुत दूर है आपका ऑब्जेक्ट। तो हम देखेंगे अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है बहुत ज़्यादा दूर है तो वहाँ से जो रेज ऑफ लाइट आएगी वो सारी की सारी रेज ऑफ लाइट पैरेलल आएगी। उनमें से कोई भी दो रेज ऑफ लाइट आपको पकड़ना रहता है। तो मैंने ये दो रेज ऑफ लाइट पकड़ा, देखो एक ऐसी आ रही है मान लो, और रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसी जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसी जाएगी। तो इंसिडेंट कैसी थी? ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और रिफ्लेक्शन के बाद ये इधर से जा रही है। अब अगर मैं कोई स्क्रीन रखता हूं, यहां पे कोई स्क्रीन रखता हूं, तो उसकी एकदम शार्प इमेज क्रिएट हो जाएगी वहां पर। वो जो भी ऑब्जेक्ट से आया है वहां पर, वो आप उसकी वहां पर एक शार्प इमेज क्रिएट होगी। इसी सिचुएशन को एक और तरीके से बताया जा सकता है कि आपने कहा कि देखो भैया ये मेरे पास स्फेरिकल मिरर है, ये तो पैराबोलिक बन गया, खैर ठीक है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेज ऑफ लाइट को थोड़ा आपने ऐसा लिया कि देखो ये रेज ऑफ लाइट आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां से पास होगी? फिर फोकस पे से पास होगी, इस तरह से। तो अब अगर मैं कहूं कि अगर मैं इस जगह पर एक स्क्रीन रख दूं तो उस ऑब्जेक्ट की सबसे क्लियर कट साफ इमेज आपको यहां नजर आएगी, है ना। आई थी तो हजारों रेस, करोड़ों रेस आई थी यहां पर,
मगर उनमें से आपने दो रेस को पकड़ा, है ना, उसमें से दो रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रहे थे, बाद में यहां पर फोकस से गुजरते हैं। तो अगर मैं इसको डिस्क्राइब करने बैठूं तो मैं बोलूंगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था, आप कहेंगे एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी पे था। पोजीशन ऑफ इमेज क्या था, इमेज कहां बना था, एट फोकस। अच्छा ठीक है, साइज ऑफ इमेज कैसा था, आप कहेंगे एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत ज्यादा छोटा। नेचर ऑफ इमेज कैसा था, नेचर ऑफ इमेज कैसा था, यस बेटा, तो ये रहेगा रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। रियल इस वजह से क्योंकि एक्चुअल में वो रेज ऑफ लाइट वहां पर आके इंटरसेक्ट हुई है और किसी स्क्रीन को वहां पर रखने पे वो मुझे इमेज क्लियर कट नजर आ जाती है, तो रियल इमेज बन जाती है वहां पे। और जब मैं थोड़ा सा बड़ा करके देखा तो मुझे पता चला कि जो इमेज बनी है वो उल्टी बनी है, सर नीचे पैर ऊपर, तो इसीलिए ये इन्वर्टेड इमेज बनी है यहां पे। आई बात समझ में? ठीक है, हाँ मैग्निफिकेशन, थैंक्स, वो है फिर बाद में मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन जिसको मैं स्मॉल m से देता हूं, तो ये जो होता है इट इज हाँ एक मिनट रुको, इसको मैं सोच रहा हूं ऐसा लिख देता हूं, हाँ m इज वेरी मच लेस देन -1, वेरी मच लेस देन -1, इसका मैग्निफिकेशन। अब वेरी मच लेस देन 1 होने का मतलब क्या हुआ कि ये साइज में बहुत ज्यादा छोटा है ना, क्योंकि इस मैग्निफिकेशन क्या होता है, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब अगर इमेज साइज में बहुत छोटा है ऑब्जेक्ट से, तो वो 1 से वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी आएगी, और माइनस में होने का मतलब क्या हुआ कि वो इन्वर्टेड इमेज बनेगी, नहीं लेफ्ट साइड नहीं, इन्वर्टेड, उल्टी इमेज बन रही है, इसका मीनिंग ये होगा। ठीक है, फिर आता है सेकंड वाला, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा पहले है। तो देखो ये है हमारे पास स्फेरिकल मिरर। देखो थोड़ा बेटा आपने क्या करना मालूम क्या, ये जो आप डायग्राम बनाएंगे ना कैलकुलेशन के साथ बनाना, ये पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, आपने कोशिश करना स्केल की मदद से कि ये फोकल लेंथ और जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच का डिस्टेंस वो सेम आ जाए, ये बीचों बीच आए ये पॉइंट आपका एफ, है ना, ये ध्यान रखना इस बात का। तो इस बार क्या है कि ऑब्जेक्ट आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा पहले ही है, ज्यादा दूर नहीं है, यहीं पर है बैठा हुआ। ए और बी नाम का ऑब्जेक्ट है, ए उसका हेड है, बी उसका फुट है ना। अब देखो होगा क्या, 2 मिनट ध्यान दे दो, फिर बाद में इसको कॉपी करना आपने। रे ऑफ लाइट आएगी, इसके हेड पे टकराएगी, हेड पे आई, जैसे ये रोशनी आ रही है, आपको सबको मेरा सर नजर आ रहा, तो ये रे ऑफ लाइट आई, ये मेरे हेड पे टकराई, हेड पे टकराकर फिर वो आपकी आंखों में एंटर हो रही है। तो वैसे ही क्या हो रहा है कि रे ऑफ लाइट आ रही है, इसके हेड पे टकरा के करोड़ों रेज इस तरफ चारों तरफ फैल रही है ना, करोड़ों। उसमें से मैं कोई भी 2 रेस पकड़ता हूं और वो 3 रूल्स में फिट करने की कोशिश करता हूं। पहली एक रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल जाएगी, पहली वो रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल जाएगी, फिर रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से गुजरेगी, फोकस पे से। और दूसरी रे ऑफ लाइट फोकस पे से जा, ओ यार, दूसरी रे ऑफ लाइट फोकस पे से पास हुई, जो कि रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। तो ये रे ऑफ लाइट कहां से टकरा के आई थी, हेड से। एक मिनट रुक जाता हूं,
तो देखो बेटा यहां क्या देखे आपने, ये रे ऑफ लाइट जो आई ये इसके हेड से टकरा के आई और बाद में यहां पर जमा हुई इस पॉइंट पे। तो यहां पर फॉर्मेशन हुआ उसके हेड के इमेज का, और जैसे जैसे मैं देखता हूं नीचे से टकरा के, नीचे से इससे टकरा के, जब मैं ऐसा करते जाऊंगा मैं देखूंगा कि हर एक वो रे ऑफ लाइट को ट्रेस करूंगा कि अच्छा यहां से जो रे टकरा के आई वो कहां आई, यहां से जो रे टकरा के गई वो कहां पर आई, यहां से रे टकरा के आई जो वो कहां गई। हर एक रे ऑफ लाइट को जब मैं फोकस करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि अरे भैया ये बी का इमेज यहां बना, बी डैश, ए का इमेज यहां बना और बाकी सबका उनके बीच में ऐसा बना। तो देखने पे पता चलता है कि ऑब्जेक्ट कहां रखा गया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा पहले। इमेज कहां बना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। साइज ऑफ इमेज क्या है बेटा, स्मॉल बोल सकते हैं, डिमिनिश्ड बोल सकते हैं आप, ठीक है। अब बोलेंगे नेचर ऑफ इमेज क्या है, नेचर ऑफ इमेज क्या है, तो आप बोलेंगे रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। ये नेचर ऑफ इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर मैं बात करूं मैग्निफिकेशन की, तो मैग्निफिकेशन देखो ये आएगा m विच इज लेस देन -1। बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, छोटा है बट बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है ना। इमेज छोटा बनेगा और इसीलिए लेस देन 1, माइनस साइन बताता है कि इमेज कैसा है, इन्वर्टेड। फिर तीसरी और सबसे जबरदस्त पोजीशन, when the object is at center of curvature। जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, तो भैया ये आपका मान लो फिर से स्फेरिकल मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये ऑब्जेक्ट है ए बी। बिल्कुल पहले की तरह रेज ऑफ लाइट टकरा के जाएंगे। देखो ये थोड़ा सा एरर होने की चांसेस है, इसीलिए मैं जुगाड़ कर रहा हूँ। यहाँ मैं पहले इमेज बना दे रहा हूँ, है ना, फिर उसके हिसाब से रेज ऑफ लाइट को सेट करूँगा, जो कि गलत तरीका है एक्चुअली, मगर मेरे पास और कोई चारा नहीं, मैं कैलकुलेशन से नहीं कर सकता इसको प्रॉपर। मान लो ये इमेज यहाँ बना है इसका, ए डैश बी डैश, तो हुआ क्या होगा, इमेज कैसे बनाऊंगा, एक रे ऑफ लाइट गई होंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस पे से गुजरी होगी। अच्छा, दूसरी रे ऑफ लाइट कैसे आई होंगी, फोकस से पास हुई होंगी, रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर एरर होने का चांसेस बहुत होता है ये वाले पार्ट में, क्योंकि होता यह है कि इमेज एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट के नीचे बनना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। तो मैंने रफली क्या करा, ऑब्जेक्ट के साइज का इमेज नीचे बना लिया, उसके हिसाब से रेज ऑफ लाइट को एडजस्ट किया। आप भी ये चीज़ कर सकते हैं, कोई खास कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है यहाँ पे, है ना, क्योंकि एग्जाम में तो ये ऐसा पूछने नहीं वाला कि ड्रॉ द डायग्राम, तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज ऑफ इमेज क्या है, सेम साइज, है ना। नेचर ऑफ इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर उसके बाद मैग्निफिकेशन क्या है, क्या, सही है, m इक्वल्स टू -1। साइज में सेम है, नेचर में इन्वर्टेड है। आई होप सो कि आपका पहला पोजीशन कंप्लीट हो चुका होगा।
फोर्थ, ये है पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी। ओके, वंस अगेन रेज ऑफ लाइट आएंगी, टकराएंगी, टकराने के बाद पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस को, रिफ्लेक्शन के बाद फिर फोकस पे से जाएगी, दूसरी रे ऑफ लाइट जाएगी, फिर फोकस पे से, रिफ्लेक्शन के बाद जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम देखते हैं वो यहाँ पर मिल रहे हैं, है ना। ध्यान दो बेटा 2 मिनट। तो हमने देखा यहाँ से रेज ऑफ लाइट आई और कॉलिमेट होकर इधर आई, फिर ना, तो यहाँ पर एक ही इमेज बना लेंगी वो ए डैश। फिर वहाँ से करते 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 हर एक रेज ऑफ लाइट देखता हूँ मैं, इसके नीचे जमा होते जा रही है, और फिर ये बी डैश इधर बनेगा नीचे। तो फिर मैं बोलूँगा ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ था, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया था। तो आप कहेंगे वो तो रखा गया था बिटवीन सी एंड एफ। फिर आपसे पूछा जाएगा पोजीशन ऑफ इमेज क्या था, वो कैसा था आपका, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले पीछे उस पार। साइज ऑफ इमेज कैसा था, मैग्नीफाइड, लार्ज भी बोल सकते हैं, मैग्नीफाइड भी बोल सकते हैं आप, आपको जो अच्छा लग रहा वर्ड इस्तेमाल करिए आप। नेचर ऑफ इमेज क्या था, नेचर ऑफ इमेज क्या था, तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है। फिर पूछूंगा मैं मैग्निफिकेशन क्या था, मैग्निफिकेशन, तो m इज ग्रेटर देन -1, दैट्स करेक्ट। लिख लीजिए। सेकंड सभी का हो चुका है, किसी का सेकंड बाकी है क्या? Okay, now the fifth point, pole, focus, center of curvature। और मेरा ऑब्जेक्ट इस बार आके खड़ा हो गया एग्जैक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब क्या करोगे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट तो एग्जैक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आके खड़ा हो गया, फोकस पे खड़ा हो गया, सॉरी। तो रेज ऑफ लाइट उसके सर से टकरा के पहले तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और रूल के हिसाब से, है ना, फिर फोकस से पास हो गई। अब देखो यहाँ पर, अब भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर तो पीछे चला गया, है ना। अब दूसरा तीसरा कोई रूल बन ही नहीं सकता यहाँ पर। पहला रूल क्या कहता कि भाई पैरेलल गए प्रिंसिपल एक्सिस को तो फोकस पे से जाएगी। दूसरा बोलता कि तुम फोकस पे से गई तो प्रिंसिपल एक्सिस को, तो भाई तुम तो ऑलरेडी फोकस पे खड़े हो, तुम ऑलरेडी फोकस पे से खड़े हो, तो भाई अब तुम जा नहीं सकते, लाइट तो वहाँ से पास हो ही नहीं सकती। तो बोले अब क्या, तीसरा रूल देखो, अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते तो रिट्रेस करते ओरिजिनल पाथ को। फिर आप बोलेंगे अरे सर कहाँ से रिट्रेस करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी पीछे चला गया। हाँ तो कोई बात नहीं ना, देखो इधर, देखो ये जो रे ऑफ लाइट आ रही है क्या होगा, इसमें यहाँ से जो टकरा के रेज ऑफ लाइट, ऐसे करोड़ों रेज बाहर निकलेगी ना, ऐसी उनमें से किसी ना किसी रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन ऐसा होगा कि देखने में ऐसा लगेगा कि वो कहाँ से आ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। देखने में लगेगा ऐसा कि वो कहाँ से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब इससे टकरा के यहाँ इस डायरेक्शन में गई हो। तो जब टकरा के इस डायरेक्शन में गई हो, तो जब वो टकरा के वापस आएगी तो वो उसी पाथ को रिट्रेस करेगी। बोले ऐसा वापस क्यों आएंगी वो टकरा के, क्योंकि वो टकरा के वापस इसी वजह से आएगी क्योंकि देखने में ऐसा लग रहा है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है।
फिर रूल नंबर 3 ये कहता है अगर रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर और टेंड्स टू कम फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है या उस वहां से आती हुई ऐसा लग रही है, तो वो आपको ओरिजिनल पाथ को रिट्रेस करती है। ओरिजिनली ये दोनों रेज ऑफ लाइट आपस में पैरेलल होना चाहिए। मेरा एरर है क्योंकि ये सी मैंने शायद बड़ा बना दिया, दूर बना दिया, मगर आप अगर मान लो ये दोनों को इक्वल बनाते हैं तो आपकी रे ऑफ लाइट एग्जैक्ट पैरेलल आएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये डाइवर्जिंग इन नेचर नहीं आना चाहिए, ये पैरेलल आना चाहिए। मेरी हल्की सी डाइवर्जिंग इन नेचर आ गई, समझा ना? आगे आता है ना, अगले इस पे हो 6th पोजीशन पे। नहीं, यहाँ सेम, यहाँ थोड़ी होंगी सेम साइड। रुक जाओ, तुम बताता हूँ मैं। नहीं, तुम कंफ्यूज हो गए। सी एंड एफ, आपकी इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है? जहाँ रेज ऑफ लाइट मिलती है। ये कहाँ मिलेगी? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी बोलते हैं ना, वो इन्फाइनाइट में जाके मिलेगी। तो इमेज कैसा बनेगा? बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा, एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड, रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। आप वो अगले 6th वाले पोजीशन के साथ कंफ्यूज हो गए, मुझे लगता। ये डाइवर्जिंग नहीं, पैरेलल आती है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट फोकस, पोजीशन ऑफ इमेज, उल्टा, उसमें इमेजेस पैरेलल आई थी, रेज ऑफ लाइट पैरेलल आई थी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे जमा हुई थी, है ना। ये फोकस पे ऑब्जेक्ट है, इमेज इन्फिनिटी में बन रही है। हाँ, ये कह सकते हैं इमेज इन्फिनिटी पे था, ऑब्जेक्ट फोकस पे, सॉरी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इमेज फोकस पे बना था। यहाँ इस बार ऑब्जेक्ट फोकस पे है, इमेज इन्फिनिटी पे है। साइज ऑफ इमेज एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड या लार्ज बोल सकते हैं आप। नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, मैग्निफिकेशन m वेरी मच ग्रेटर देन -1, वेरी मच ग्रेटर देन -1। ये मैच द कॉलम्स में आ सकता है, मैग्निफिकेशन की वैल्यूज आती है। ये 3rd पोजीशन सभी का हो गया। चलिए, अब 6th पोजीशन, इसका नाम ही नहीं लिखा मैंने, तो ठीक है, नहीं ज़रूरत नहीं है। क्या हो गया? यह है आपका फोकस, यह है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और अब मेरा ऑब्जेक्ट जो है यहाँ कहीं तो भी खड़ा हुआ है, ए बी, है ना, फोकस और पोल के बीच में। बीचों बीच ज़रूरी नहीं है, कहीं तो भी खड़ा, आसपास वहीं कहीं तो भी खड़ा हुआ है आपका ऑब्जेक्ट। देखो अब इस बार एक रे ऑफ लाइट जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद वो पास होगी फोकस पे से। दूसरी रे ऑफ लाइट जो जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, है ना। देखो एक ऐसी रे ऑफ लाइट है जो इधर से आ रही है, इसके तो करोड़ों रेज ऑफ लाइट है ना, इसमें से एक रे ऑफ लाइट ऐसा देखने में ऐसा लगती है कि वो यहाँ से आ रही है, ऐसा आ रही है देखने में लगता है, तो वो भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल फॉलो करेगी। इट विल रीट्रेस इट्स ओरिजिनल पाथ, वो टकरा के वापस आएगी और टकरा के वापस आके ऐसा जाएगी।
और अब मैं ये जब रे ऑफ लाइट देखूंगा तो ये डाइवर्जिंग इन नेचर रहेगा, फैलती हुई, ये डाइवर्जिंग इन नेचर। अब हमको मालूम है ये रेज ऑफ लाइट डाइवर्जिंग इन नेचर है, तो ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो सकती। तो मैं देखता हूँ कि फिर इसको पीछे की तरफ डिट्रेस करूँगा बिहाइंड द मिरर, और मैं देखता हूँ कि इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो मिरर के पीछे होता है। तो यहाँ बना मेरा इमेज A डैश B डैश। तो मैं इसको डिस्क्राइब करूँगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट between C and F, position of image behind mirror, size of image magnified, nature of image virtual एंड इरेक्ट, और फिर उसके बाद मैग्निफिकेशन m ग्रेटर देन +1। आया समझ में? तो ये 6 के 6 पोजीशन थे आपके कॉनकेव मिरर के। अरे हाँ, बिटवीन F एंड P, वो फ्लो में लिख दिया हमने। तो अगर आपने नोटिस किया होगा इस बात को, क्या बोल रहा है, और कुछ है क्या इसमें? हाँ, आपने नोटिस किया होगा कि आप बहुत दूर थे, इन्फिनिटी पे थे, तो इमेज कहाँ बनी थी? ध्यान दो बेटा इस बात पे, इमेज कहाँ बनी थी? फोकस पे। जैसे जैसे करीब आते गए आप, इमेज फोकस से दूर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाते रही, और जब तक इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में थी उसका साइज छोटा था। जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों के दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गए तो दोनों का साइज कैसा हो गया? सेम। और फिर जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे बढ़ने लगा तो ये पीछे जाने लगा इमेज, और इसका साइज बड़ा होने लगा, है ना। जब फोकस पे गया तो वो तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया था साइज, है ना। मगर जब आपने फोकस से थोड़ा और आगे किया पोल के करीब, तो आपने देखा इमेज कहाँ बना? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। ठीक है, चलो लिख लो ये सब चीज़ें, कॉपी कर लो। अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए जाएंगे। कॉन्वेक्स मिरर के लिए सिर्फ 2 ही है। जैसे आपने कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा, वैसे ही कॉन्वेक्स मिरर के बारे में भी हम पढ़ेंगे। कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, इसमें सबसे पहली वाली पोजीशन क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा। तो भाई देखो यहां पे ये है पोल, और कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, उससे रेज ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है। रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से गुजरेगी? फोकस पे से। तो देखो मान लो कि फोकस इस तरह से है यहाँ पे, तो देखो रिफ्लेक्शन के बाद मैं क्या देख सकता हूँ बेटा कि रे ऑफ लाइट पैरेलल आई थी प्रिंसिपल एक्सिस को, टकरा के ऐसा फैली कि देखने में लगता है कि वो कहाँ से आ रही है? इस पर्टिकुलर पॉइंट से आ रही है, फोकस पे से। तो देखो यहाँ पर हम लोग जो वर्चुअल इमेज होता है ना, वो किसी स्क्रीन पे कास्ट नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं ऐसा स्क्रीन रखूँगा सामने तो नहीं आएगा, कि स्क्रीन तो कहाँ रखना पड़ेगा? मिरर के पीछे। अब मिरर के पीछे वाली चीज़ दिखेंगी कहाँ से? हाँ, मगर वो उसको आँखों से अगर मैं यूँ देखूँगा तो मुझे नज़र आ जाएगा। मेरा माइंड ऐसा सेंस करेगा कि वो इमेज कहाँ से आ रही? इधर से आ रही है ना, वो रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही। तो भाई ऐसा सोच के चलेगा कि वो रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही, बट एक्चुअल में वो तो रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही थी। तो मेरा माइंड है इसकी इमेज यहाँ बना लेगा। तो इसीलिए इसकी इमेज को क्या कहा जाता है? वर्चुअल इमेज। जो वहाँ पर भी हुआ था, इस सिचुएशन में भी हुआ था कि रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज हो रही है, फैलते हुए जा रही है।
अब क्योंकि रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज जा रही है तो उसको स्क्रीन रख के इमेज को कास्ट किया नहीं जा सकता। हाँ, मगर मैं इसको जब यहाँ से ऐसा देखूंगा तो देखने में ऐसा लगेगा कि वो रेज ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है, तो उसकी इमेज वहाँ पर बना लेगा वो। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, position of image at focus, size of image extremely small, nature of image virtual and erect, वहाँ पर भी वर्चुअल एंड इरेक्ट, और फिर उसके बाद मैग्निफिकेशन वेरी मच लेस देन +1। हाँ, कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो अपने को तो दिखता ही ना, वो तो दिखता ही अपने को, स्क्रीन पे कास्ट नहीं होगा। मतलब ऐसा आंखों से देखने में वो आता है कि एंटर कोरी आइस, जैसे कि अपन रियल इमेजेस में क्या देख रहे थे कि वो एक जगह आके जमा हो रही इमेजेस रेज ऑफ लाइट। तो अगर मैं वहाँ स्क्रीन रख दूँ तो वहाँ उसकी एक शार्प इमेज बन जाती है। जैसे एक चीज़ अपन लेंस में पढ़ने वाले हैं आगे जाके, आपने नोट करा ही होगा, आपने वो मैग्नीफाइंग ग्लास से जलाया होगा आपने कागज़ को, ये सब चीज़ों को आप देखते हैं येलो स्पॉट क्रिएट होता है कि हाँ शार्प, वो असल में है क्या, वो सन की इमेज है। सन की इमेज है ना वो। तुम सन को यूं देखते हो तुमको क्या नजर आता हो, येलो नजर आता है ना, तो वही तो है, वो सन की इमेज बना रहे आप एक ही जगह पे, ठीक है, वो चीज होता हो। तो अब ऐसा है सेकंड वाला, व्हेन ऑब्जेक्ट इज नियर द मिरर, कहीं भी चलेगा, मिरर के आसपास कोई भी जगह पे चलेगा, क्योंकि इसके सारे पोल और फोकस तो सब इधर ही आते हैं मिरर के पीछे। ठीक है, तो ये पोल, और इधर साइड में फोकस आ जाएगा, इधर साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं तो भी रखा हुआ है। तो देखो भाई, एक रे ऑफ लाइट, बहुत सारी रेज ऑफ लाइट टकरा के इधर उधर जाएंगी, उसमें से एक रे ऑफ लाइट है जो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल जाएगी, फिर रिफ्लेक्शन के बाद वो जाएगी फोकस पे से, रिफ्लेक्शन के बाद वो जाएगी, ऐसा लगेगा कि वो कहाँ से जा रही है, फोकस पे से इमर्ज होकर आई है वो, लगेगा। फिर एक आएगी इधर से, जो एक रे ऑफ लाइट जिसका डायरेक्शन किधर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, वो देखने में ऐसा लगेगा कि वो कहाँ जाने वाली है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाने वाली, बट वो टकरा के वापस आ जाएगी, टकरा के वापस आ जाएगी। तो देखो अब होगा क्या, देखो यहाँ पर अगर मैं देखूँ ऐसा है ना, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो देखने में लगता है कि ये रेज ऑफ लाइट यहाँ से इमर्ज हो रही है, हालांकि वो आई थी ए पॉइंट से, तो फिर वो यहाँ पर एक ही इमेज बना लेगी, ए डैश और ये बी डैश। तो फिर उसको इन डिटेल बताएंगे आप। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिफोर मिरर, एनीवेयर नियर द मिरर भी बोल सकते हैं। पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड मिरर, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज डिमिनिश्ड बोलो या स्मॉल बोलो एक ही बात है। नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल
and erect. Magnification m equals to less than +1. लेस देन 1 होने का मतलब साइज में छोटा है और प्लस होने का मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ इतना बोलूँ कि मैग्निफिकेशन जो है उसका वर्चुअल इमेज है, जैसे मैं बोलता हूँ वर्चुअल इमेज है तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो कॉन्वेक्स मिरर होगा या फिर कॉनकेव। मगर मैंने बोला वर्चुअल इमेज है और मैग्नीफाइड है, सुन लो मेरी बात, मिरर पहचान सकते तुम सिर्फ दो वर्ड से या दो चीज़ों से। अगर उसने बोला कि वर्चुअल इमेज एंड मैग्नीफाइड तो पहचानो बोले कौन सा मिरर है, तो कॉनकेव। वर्चुअल इमेज एंड डिमिनिश्ड या स्मॉल इन साइज तो कौन सा है, कॉन्वेक्स। ये सिर्फ ये वर्ड से तुम पहचान सकते कौन से मिरर का इस्तेमाल किया गया होगा। अब ये देखो तुमने 6 पोजीशन इसके, 2 पोजीशन इसके, तुमको बाय हार्ट याद रखना एक एक चीज। इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ था, इमेज कहाँ बना था, उसका नेचर कैसा था, वो सब पता लगाना है। अच्छा एक बात बता सकते हैं मुझे, कॉनकेव मिरर में इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में का मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा? कॉनकेव मिरर में इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में का मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, बता सकते हैं? मेरे को उसी टाइम बताना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने इरेज कर दिया। बता दो इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में का मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा फोकल लेंथ के बराबर? याद करो तीसरी पोजीशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था ऑब्जेक्ट, इमेज यही बना था, है ना, 4f, है ना। ये इनके बीच में का सबसे मिनिमम डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में का रे ऑफ लाइट ट्रैवल करने के लिए। तो रे ऑफ लाइट यहां से यहां जाएगा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 2f, फिर टकरा के वापस आएगा 2f। तो ये मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द रे ऑफ लाइट, मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द रे ऑफ लाइट फ्रॉम बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, आप और ये बोल सकते हैं, ठीक है। सॉरी नहीं, कॉन्वेक्स में तो मिनिमम बोल ही नहीं सकते क्योंकि बहुत अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग आएगा। ठीक है, लिखो ये फास्ट।